दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडीआर चैनल। प्रतिस्पर्धा की जब बात आती है तो हर एक का ये ज़ौक़ और शौक होता है कि वो इस दौड़ में आगे निकले। अब चाहे वो खेल का मैदान हो, जंग का हो या फिर तालीम का मैदान हो। तालीम आपको हुनर और इल्म के साथ इज्जत भी दिलाता है। ये बहुत अहम बैन है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तालीम से इश्क रखते हैं और उनके लिए अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती है। उनके लिए आसाइश और आराम और फैसिलिटीज कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, बल्कि जब वो अज़्म कर लेते हैं और इरादा कर लेते हैं तो फिर उनके सामने तमाम मंजिलें बहुत आसान हो जाती हैं। सफलता की इसी कड़ी में लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के छात्र मोहम्मद अरियान तारिक ने 400 में से 399 अंक हासिल कर पहला और इसी स्कूल की छात्रा आयशा खान ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। इन दोनों छात्रों ने 12वीं कक्षा में इम्तियाजी नंबर हासिल करके अपने स्कूल, खानदान, सूबे और देश का भी नाम रोशन किया है। और हाँ, इन दोनों ने ऑल इंडिया में तालीम के मैदान में डंका बजाकर उन लोगों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जो इस अरियान और आयशा के समाज को पंक्चर समाज कहकर पुकारते हुए नहीं थकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईसीएसई और आईएससी परीक्षा में पूरे देश में अपने राज्य का नाम रोशन करने वाले छात्रों और उनके परिजनों को ट्विटर के माध्यम से बधाई दी। हमने अपने दर्शकों की मांग पर मोहम्मद अरियान तारिक को अपने स्टूडियो में ऑनलाइन जुड़ने का निमंत्रण दिया था और उन्होंने अपनी मसरूफियत के बावजूद तुरंत हमारे निमंत्रण को कबूल कर लिया। तो आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात कराते हैं उस होनहार स्टूडेंट से जिसकी बात सुनने के लिए देश भर के शिक्षा प्रेमी और स्टूडेंट्स बेचैन हैं। और अरियान आज हमारे साथ हैं। अरियान, आपका बहुत स्वागत है, खैर मकदम है टाइम्स ऑफ पीडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आप अपनी इस कामयाबी से जाहिर है मुतमईन तो हैं, लेकिन क्या कुछ और उम्मीदें रखते थे? जी, मतलब एक कामयाबी, मतलब सोचा तो था कि 99% तक तो कहीं ना कहीं लगा था कि आ जाएंगे, लेकिन कभी इतना नहीं सोचा कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं टॉप करने का वो चांस मिलेगा। तो वही है, काफी अच्छा लग रहा है, मतलब काफी अच्छी फीलिंग आ रही है और प्राउड फीलिंग है पूरे मेरे घर वालों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए तौर पे। जी, काफी अच्छा लग रहा है। यकीनी तौर पर अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, आपने थोड़ा रेस्ट भी किया या नहीं? क्योंकि जाहिर है एग्जाम टाइम में आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे। कहीं घूमने भी जाइए, मेरे ख्याल है घूम कर आइए। जी, बस वही एग्जाम के बाद प्लान बनाया था, उसके बाद वही रिजल्ट आ गया, फिर अब जाएंगे कहीं आराम से घूमने। हाँ, अब आप आगे की क्या तैयारियां करने में लग गए हैं या फिर कहीं अपना मूड फ्रेश करके आएंगे और फिर आप फिर तैयारी में लगेंगे? आगे के अभी तो बस यही, अभी आराम से 1 हफ्ते बाद ही जी नीट की तैयारी कोचिंग में लग जाएंगे। नेक्स्ट ईयर फिर नीट है टारगेट, फिर उसके बाद कुछ फ्रेश होंगे, क्योंकि ये तो पहला स्टेप है बोर्ड वाला, उसके बाद मेन अभी नीट का एग्जाम बचा हुआ है। जी, यकीनी तौर पर आपके जो फ्रेंड सर्किल होगा वो भी, जिनको आपकी जबान में पढ़ाकू कहते हैं, वो पढ़ाकू बच्चे होंगे। नहीं, जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल मतलब पढ़ाकू नहीं था, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में काफी अलग अलग तरह के लोग थे, मतलब पढ़ने वाले भी थे और जो मस्ती मजाक करने वाले थे, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी थे। क्योंकि मैं भी उसी तरह का हूँ, क्योंकि मैं भी सिर्फ पढ़ाकू मतलब नहीं थे, मतलब मेरा था, मैं पढ़ाई और बाकी मस्ती मजाक में भी काफी वो था एक्टिव। तो इसी तरह मेरा फ्रेंड सर्कल भी काफी अच्छा मिला था। मैं इस मामले का भी अपने आपको शुक्रगुजार मानता हूँ। काफी अच्छे मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने काफी हमेशा हर समय मुझे मोटिवेट रखा हर वक्त। वो वंडरफुल। आपके खानदान में कोई ऐसा पर्सनैलिटी रही हो जो मेरिट में रहे हो तालीम के मैदान में? आपके दादा, जी आपके चाचा? जी, अभी मेरी जितने, जब मेरे दादा जी, मेरे दादा थे, उन्होंने आई थिंक यूपी बोर्ड के थे, वो उन्होंने यूपी में उनकी मेरिट आई थी। आपको अपने वालिद की तरफ से इंस्पिरेशंस तो मिली होंगी, लेकिन कभी कुछ प्रेशर भी रहा उनकी तरफ से कि आपको बस यही करना है और कुछ नहीं? नहीं, जैसे कि आपने बताया कि वालिद मेरे एमबीए हैं, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम आईआईटी या फिर इंजीनियरिंग के लिए कभी जाओ। उन्होंने ये कहा तुम्हें जो इंटरेस्ट है वही करो, तो मुझे वही डॉक्टरी में इंटरेस्ट, तो मैंने वही करा था। 99.75 आप नंबर लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आपने ग्रेड 1 हासिल किया है। तो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं है कि अब मुझे क्या करना है? चुनौतियां तो नहीं लग रही हैं आपको अब जिंदगी में, तालीम के मैदान में?
नहीं चुनौतियां नहीं, मतलब ये हाँ इसको इसकी तरह मैं ले रहा हूँ मोटिवेशन की तरह, कि आगे जाके मुझे लगेगा कि हाँ मैं पहले भी कर चुका हूँ इतना कुछ, तो मुझे लगेगा कि आगे भी मैं कर लूंगा। तो ये प्रेशर की तरह नहीं, पॉजिटिव वे में इसको ले रहे हैं कि हाँ आगे भी करा जा सकता है। आपको अब बहुत ही आसान लग रहे होंगे सारे मैदान है ना तालीम के, कि अब तो चुटकियों में हो जाएगा सब काम। क्या सपना है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट बने, तो उसके लिए नीट की तैयारी में आप लगेंगे, या आपको लगता है कि ये काफी है जो आपने तैयारी की? ये नीट की तैयारी में लगेंगे, क्योंकि नीट में रहता है आपको 11 12 दोनों आता है, प्लस नीट में क्वेश्चन का पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है, तो उसके साथ नीट की थोड़ी सी अलग प्रिपरेशन लगती है। अरियान, मैं शुरू में ही सोच रहा था, जब आपका एक आध मर्तबा मैंने नाम पढ़ा तो मुझे लगा शायद आप आर्यन आर्यन श्रीवास्तव हैं या आर्यन शर्मा हो सकते हैं। मुझे उस वक्त बहुत खुशी हुई जब ये पता चला कि आप मोहम्मद आर्यन तारिक हैं। खुशी इसलिए हुई कि आमतौर पर मुसलमान बच्चे तालीम में बहुत ज्यादा रैंक नहीं ला पाते हैं। हालांकि इसी मुल्क में जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम भी रहे हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी रहे हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान की और बड़ी मायनाज शख्सियात जो हैं वो इसी कम्युनिटी से रही हैं जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो जब मैंने आपका नाम देखा तो खुशी इसलिए ज्यादा हुई कि आपको तो पंक्चर लगाने वाली कम्युनिटी कहा जाता है। आपको इस परिप्रेक्ष्य में, इस कॉन्टेक्स्ट में कैसा लग रहा है कि आप बीइंग ए मुस्लिम हिंदुस्तान का आप नाम रोशन करने जा रहे जी मेरे इसमें तो ये तो मैंने कभी इन सब पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे जितने भी क्लोज भाई इतने थे, मेरे मोहल्ले में भी ऐसे काफी सब जितने मतलब जानने वाले सब हमेशा, जिन्होंने कभी ऐसा कोई स्टीरियोटाइप हम लोग में था नहीं। जैसे लखनऊ में पूरी कम्युनिटी लखनऊ की, लखनऊ में जैसे गंगा जमुनी तहजीब होती है, तो उसमें सब एकदम इंटरमिंगल होकर रहते हैं, तो लखनऊ में कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं। कि कहीं भी मैं गया तो कभी ऐसा मुझे लगा नहीं। तो उस वक्त मैंने इन सब एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दिया अपनी उस पे, और मैंने अपनी बस मेहनत करता गया। बाकी फिर जो हुआ वो सबकी दुआ और मेरी मेहनत थी, तो उसकी वजह से रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छा आ गया। तो क्या आपको लगता है कि ये आपका मुकद्दर था और आपकी मेहनत जो रही आपने जरूर की होगी, तो ये आपके तकदीर में लिखा हुआ था? तो मेहनत तो सभी ने की होगी, लेकिन रैंक तो जी आपको नंबर मिला तो, है, रैंक तो आपको मिला है। जी हाँ। लेकिन हाँ मेहनत मेरा मतलब कि ये है कि एक हद तक आपको ऐसे मेहनत लगती है, उसके बाद ये किस्मत का भी रोल आपकी कई जगह आता है, कि किस्मत आपकी कैसी थी, या फिर जो कॉपी भी चेक कर रहा होता है कि उस पर कैसे इंप्रेशन पड़ रही है। बोर्ड में तो होता है कि वो ना नाम जानता है आपका ना कुछ जानता है, उसके लिए आपकी कॉपी है जो है। तो एक वो किस्मत का भी वहाँ पे खेल आता है कुछ ना कुछ, जैसे 1 2% की जो आखिरी होता है 98 97 से 99 के बीच वाला जो होता है, वो आई थिंक किस्मत की भी उसमें कुछ ना कुछ रोल होता है, जिसकी वजह से रहता है, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं जैसे कि आपने कहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मुल्क के का नाम रोशन करेंगे और आपकी किस्मत इंशाअल्लाह उल करीम आइंदा जो है वो आपका ब्राइट एंड फ्यूचर होगा, और आपका ये फ्यूचर न सिर्फ आपके कुनबे और खानदान के लिए बल्कि मुल्क के लिए, मुल्क का नाम रोशन करने में कारगर साबित होगा। इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका पूरा क्रेडिट या श्रेय पूरा मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरे स्कूल टीचर्स हैं, और मेरे पूरे जो जैसे मैंने पहले बोला मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल जितना भी था, इन तीन को मैं पूरा अपना क्रेडिट देना चाहता हूँ। इन्हीं की वजह से था, इन्हीं का सपोर्ट था पूरे टाइम, जिन्होंने कहा कि तुम बन सकते हो नेशनल टॉपर, तुम्हें मेहनत करनी है। तो मैं इन्हीं के दुआएं थी और मेरी मेहनत, इन्हीं की वजह से मैं मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं यहाँ हूँ। वालदा मोहतरमा की जो कुर्बानियां हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी वही है कि उन्होंने भी हमेशा वही सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जो तुम्हें करना है, तुम्हें अपनी मेहनत है, जो तुम्हें करना अच्छा लगे वो करो, बट हाँ ये है कि तुम अपनी मेहनत पूरी रखो, फिर जो रिजल्ट आएगा वो सब तुम्हारे हाथ में नहीं है, बस मेहनत पूरी करते हो वो तुम्हारे हाथ में। टीचर्स को आपसे क्या उम्मीदें थी, आपके स्कूल के टीचर्स? स्कूल के टीचर जैसे हमारे थे प्रिंसिपल मैम थी, निशा मैम, सबको मतलब हमेशा से यही था कि मेरे था कि जैसे हम लोग का 11th में रिजल्ट आया था फाइनल का, तो 11th में मेरी माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन थी पूरे स्कूल में ही। उसके बाद उन्होंने 12th में भी यही कहा था कि हाँ तुम्हें मतलब करनी है मेहनत, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग स्कूल से आए थे टॉपर्स, तो उन्होंने कहा था इस बार भी तुम्हें मेहनत करनी है, तुमको भी उस मुकाम पे जाना है टॉप पे कंट्री के। तो वही टीचर्स ने हमेशा से ये रखा कि मोटिवेट करा कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो है, पैशन है, तुम कर लोगे, तुम्हें बस मेहनत करनी है। हमारी बात तकरीबन मुकम्मल हो गई है, लेकिन हम आपसे जाते जाते ये जरूर पूछना चाहेंगे कि आपका आगे जो है वो क्या टारगेट है, और आप स्टूडेंट्स को किस किस्म का मैसेज देना चाहते हैं, खासतौर से कम्युनिटी स्टूडेंट्स को उन्हें क्या करना चाहिए जो वक्त अपना रात को 2 2 3 बजे तक रेस्टोरेंट्स और होटल्स में गुजारते हैं और वक्त की बर्बादी करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा?
पहले तो मेरा फ्यूचर प्लान तो वही है, नीट क्लियर डॉक्टर बनने का। एंड बाकी मेरे मुझे देखना स्टूडेंट्स तो सबके लिए यही है कि आप अगर पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको किसी और फील्ड में होगा, आप कहीं भी जा सकते हो। मतलब आजकल सिर्फ पढ़ाई से नहीं है, अगर आपको कहीं और जैसे डांसिंग, सिंगिंग और मतलब क्रिएटिव वो भी है, जैसे आजकल कितने ज्यादा वो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो अगर आपको वहां इंटरेस्ट है तो वहां जाइए। मतलब कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव करिए अपने टाइम के साथ। टाइम को ऐसे यूं ही बर्बाद नहीं करना है। मतलब अगर दोस्तों के साथ भी कुछ प्रोडक्टिव करिए, दोस्तों के साथ भी कुछ अच्छी चीज पर काम करिए। तो जितना आप समय को यूटिलाइज करेंगे उतना आपका अच्छा वक्त पूरा गुजरेगा और उसकी तरह आपका दिमाग खुलेगा। और पेरेंट्स का भी यही है कि आप भी सपोर्ट करें अपने बच्चों को, वो जिसमें जाना चाह रहे हैं। अगर पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं है, स्पोर्ट्स में है या कहीं भी, उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि आजकल सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है। आजकल दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में करने के लायक। अगर आपका टैलेंट है उसमें और पूरी मेहनत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि मुझे करना क्या है या मेरे अंदर क्या टैलेंट है, तो उनके लिए बस यही है कि आप अपने जो भी आपको सबसे करीबी है आपके, या तो पेरेंट्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, या फिर आपके टीचर्स या फिर गार्जियंस जो है आपके, उनको आप बुलाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ डिस्कशन करिए पूरा टाइम। देखिए कि मुझ में क्या है कमी, मुझ में क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या मेरी ताकत है, मैं उस पर कैसे काम करके उसको और निखार सकता हूँ। तो आप बस जिनके साथ हैं, उनके जो करीबी है, उनके साथ मिलकर बात करिए उस पर, और वो आपको सही रास्ता दिखा देंगे। ठीक है आर्यन, हमारी तमाम नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, आपके परिवार के और आपके जैसे तमाम स्टूडेंट्स के साथ हैं जिन बच्चों ने सेकंड और थर्ड रैंक हासिल किया है। उनके लिए भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, टाइम्स ऑफ पीडिया से की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हम उनको देना चाहते हैं कि आपके अज़ाइम, आपके डिटर्मिनेशंस, आपके जो संकल्प हैं, वो यकीनी तौर पर आपके अंदर हमें एक नया एपीजे अब्दुल कलाम दिख रहा है और आपके जो अज़ाइम हैं वो बुलंद हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप मुल्क और कम्युनिटी का नाम रोशन करें, आप एक चिराग बनकर उभरे हैं, आप एक रोशनी और शमा बनकर निकले हैं। तो हम जानते हैं कि जब कोई शमा होती है तो अंधेरों को दूर करती है। आपकी इल्म की ये शमा आपकी कम्युनिटी और मुल्क के नौजवानों के बीच अंधेरे और जुल्मत को भी दूर करने में कारगर होगी। और हम यूं कह देते हैं कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।